नहीं है कि इसमें ज्यादा वायलेंस है। जिसने देश की इकोनॉमी बचाई थी और देश को डूबते डूबते बचाया था, उनको मेरा एक चैलेंज है, अगर दम है तो एक्सेप्ट करो। धरू राठी ने धुरंधर मूवी को लेकर एक वीडियो डाली, जिससे पूरी गोदी मीडिया, आईटी सेल, गोदी यूट्यूबर्स सभी हिल गए और एक प्रकार से पागल हो गए। आज इन सभी का एक्सपोज होगा प्रूफ्स के साथ, क्लिप्स के साथ, और वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में ट्विस्ट आने वाला है। मार्केट में इस वक्त ध्रुव राठी भाई ही चल रहे हैं। भाई ने धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई, मैग्नम ओपस वीडियो। धुरंधर को एक स्टूपिड धुरंधर फिल्म के खिलाफ बनाए गए अपने वीडियो पर क्या कर रहा है? ध्रुव राठी जी, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। धरू ने 20 दिसंबर को धुरंधर मूवी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया कि कैसे इस मूवी के जरिए बहुत सारे लोग फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे, और धरू ने दिखाया कि कैसे ये मूवी यूपीए गवर्नमेंट को एक गद्दार की तरह दिखा रही है। और मूवी के डायरेक्टर आदित्य धार के बारे में भी बताया वो कितना चाटुकार है। उसके बाद धरू के खिलाफ हेट शुरू होता है, लेकिन इस हेट की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाओगे। जो डेटा एक्चुअल में दिखाया गया था वो डेटा बिल्कुल गलत था। वो बोट अकाउंट से नफरत फैलाई जा रही थी। धरू राठी के खिलाफ जो यूट्यूब पर हेट दिखाई जा रही थी उसमें 95% बोट्स अकाउंट थे और 5% रियल आईडीज। अगर हम धरू राठी की वीडियो से हटकर बात करें या कमेंट सेक्शन से हटकर बात करें, बाकी किन किन गोदी यूट्यूबर्स ने धरू की वीडियो को लेकर और धुरंधर मूवी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया। बहुत सारे गोदी यूट्यूबर्स, गोदी मीडिया, आईटी सेल और एक्स पर हजारों ट्वीट किए गए, जो कि कुछ रियल अकाउंट भी थे और बोट अकाउंट भी थे। ठीक है, जो लोग वायलेंस को सीरियसली नहीं लेते, अच्छा है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मूवी है। ये मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक्टिंग अच्छी थी। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम ये है दोस्तों, लोग मूवी को मूवी की तरह नहीं देखते। एक मूवी को अपने दिलो दिमाग पर बैठा लेते हैं। इंडिया का यूथ कहां पर जा रहा है, उसी मूवी के बारे में दिन रात सोचते हैं, फिर रील्स बनाते हैं, वहां भी मूवी का जिक्र होता है। अब इस टकले से देखिए, खुद जो कि विदेश में बैठा है लेकिन इंडियंस के बीच नफरत फैला रहा है। याद रखना दोस्तों, मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, मूवी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से प्रॉब्लम है। जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से ये टकला 7 वीडियोज बना चुका है। लेकिन मैं इससे पूछता हूं कि अरावली के ऊपर वीडियो बनाई, एयर पोल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाई तूने, देश के इश्यूज पर वीडियो बनाई? नहीं बनाई। इस मूवी को रिलीज हुए कितने दिन हो गए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ये बंदा सिर्फ नफरत ही नफरत फैला रहा है। ना इसने देश के इश्यूज को लेकर कोई वीडियो बनाई है, सब कुछ बकवास। फिर ये कहता है इंडिया की चिंता है। अरे भाई साहब, तुझे इंडिया की चिंता होती तो तू अरावली के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर, एग्जाम लीक्स के ऊपर, और जो ये कुलदीप मिनिस्टर ने रेप किया था उसके ऊपर वीडियो बनाता तू। लेकिन तूने नहीं बनाई, तूने बलात्कारियों के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, और तू ये बैक टू बैक वीडियोज अपलोड कर रहा था। तेरे जैसे गोदी यूट्यूबर्स का काम ही यही है कि एक्चुअल में जनता जो रियल इश्यूज हैं उनसे ध्यान भटकाना, ताकि ये जनता 15-15, 20-20 दिनों तक, महीनों तक एक मूवी में उलझी रहे और देश के इश्यूज पर ध्यान ना जाए। यही तो मकसद है ना तुम्हारा। फिर कहते हो देश को बचाना चाहते हैं, हिंदुओं को बचाना चाहते हैं। भाई साहब, अगर तुम देश के इश्यूज उठाओगे, जो ये देश में मुद्दे चल रहे हैं ना आज के टाइम पर, तो इससे हिंदुओं का ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेजोरिटी में हिंदू ही हैं। और अगर देश को नुकसान होगा तो हिंदुओं का भी नुकसान होगा। और नुकसान कौन कर रहा है? ऐसे लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन मुद्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। और फिर ये कहते हैं कि हमें इंडिया की चिंता है। इसे चिंता है इंडिया की, जो कि इतना ज्यादा नफरत से भरी वीडियोज फैला रहा है। दुग्गल मियां ने ये सब किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान वालों से ही रोस्ट हो रहे हैं। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना भारत का ना पाकिस्तान का। इसे चिंता है देश की। पिछले कई दिनों से जो देश में इंपॉर्टेंट इशू चल रहे हैं उनके ऊपर एक भी वीडियो बनाई हो तो, क्योंकि इसे इंडिया प्यारा नहीं है भाई साहब। इसको ना तो इंडिया प्यारा है, ना इसको हिंदुओं से मतलब है, इसको बस अपनी जेब भरने से मतलब है। अगर सच में इसको देश की चिंता होती ना तो इतने सारे इश्यूज पर अब तक ये वीडियो बना चुका होता। लेकिन कोई चिंता नहीं है, बल्कि ध्यान और भटका रहा है। चलो ठीक है, धुरंधर मूवी के ऊपर इसने वीडियो बना दी थी, लेकिन बार बार ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है? अभी तक ये वीडियोज अपलोड किए जा रहा है। रीजन, देश के असली मुद्दों से ध्यान हटाओ और फिल्मों पर ध्यान ले जाओ। भाई साहब, मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मूवी की स्टोरी से प्रॉब्लम, ऐसे यूट्यूबर से है। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे यूट्यूबर से प्रॉब्लम है जो कि बाहर बैठा है इंडिया के, लेकिन देश में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जहर उगल रहा है। और फिर ये कहते हैं कि धरू की ऑडियंस तो ऐसी ऑडियंस है। अरे भाई साहब, उसने साइंस बेस्ड वीडियो भी बनाई है, उसने एजुकेशनल वीडियोज भी बनाई हैं,
लेकिन तुम वो वीडियोस देखना ही नहीं चाहते। अगर ऐसी वैसी ही धरू की ऑडियंस होती तो फिर वो जो एजुकेशनल वाली वीडियोस पर इतने सारे करोड़ों व्यूज हैं, अब इसकी और वीडियोस देखिए, उन पर व्यूज देखो। और जो धुरंधर मूवी को लेकर वीडियो बनाई थी, मीडिया में तो खबर चल रही है धुरंधर मूवी को लेकर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 26/11 के टाइम पर ये अटैक हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, तो इस गवर्नमेंट में कहां पर अटैक कम हुए हैं। 2014 से लेकर अब तक लिस्ट निकाल लो कितने अटैक्स हुए हैं, गूगल पर सर्च कर लो। उस अटैक के टाइम तो कांग्रेस के मंत्री ने जो कि इस्तीफा दिया था, पुलवामा और पहलगाम के टाइम किसने इस्तीफा दिया, दिलवा कर दिखा दो, इस्तीफा मान जाएंगे। अब इंडियन डायरेक्टर्स नुआंस्ड प्रो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, चाहे आरआरआर हो, कांतारा हो, उरी हो, शेरशाह हो, छावा हो, धुरंधर हो, और हमारी जेनजी जो है वो इस कॉन्फिडेंट सिनेमा को पसंद कर रही है। इसीलिए ये जो फिल्में हैं पिछले 10 साल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं। इंडिया फाइनली इंडियन सिनेमा को, जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर वेपन्स में से एक है, उसको प्रॉपर्ली अब सॉफ्ट पावर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और जेनजी का मूड भी यही है। जेनजी एक ऐसे इंडिया में बड़ी हुई है जो डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रॉन्गर बन रहा है और कॉन्फिडेंट बन रहा है। तो नेचुरली उनके अंदर भी एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, मैं इंडियन हूं और मुझे अपनी आइडेंटिटी और अपने सिविलाइजेशन पर गर्व है। इसलिए वो ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं जो उनकी प्राइड को रिफ्लेक्ट करे, जो इंडिया को हमेशा गिल्टी, कंफ्यूज, अपॉलोजेटिक मूड में ना दिखाए, बल्कि एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल देश की तरह दिखाए। दुग्गल मियां एक पुरानी माइंडसेट वाली जनरेशन से आते हैं जो इंडिया को हमेशा बैकवर्ड, पुअर, गरीब, डिसफंक्शनल देखना चाहती है। और जब इंडियंस जेन्युइनली नेशनल प्राइड डेवलप करते हैं तो उनका पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो ने उनका दिमाग तोड़ दिया। अब ये बंदा क्या बकवास कर रहा था वीडियो में कि इंडिया कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, जेनजी को पसंद आ रहा है। सड़कों पर लोग हैं, सड़कों पर इस देश की बेटी हैं, यहां पर सिस्टम सारा फेल हो चुका है, सब लोग परेशान हैं। ये ऑनलाइन लोग जो इनको ऑनलाइन ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इमेजिनरी वर्ल्ड जिसका हकीकत दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें ये दिखा रहा है इंडिया के बारे में कि इंडिया कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये सिर्फ मूवीज में ही कॉन्फिडेंस है या फिर ग्राउंड लेवल पर भी कॉन्फिडेंस है? सारा देश जानता है असली प्रोपेगेंडा तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, जो कि सिर्फ नाम के नेशनलिस्ट हैं, दूसरे देश में बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सारा दिन नफरत नफरत नफरत, यही तो फैला रहे हो तुम। रियल इश्यूज से ध्यान हटाकर सारा देश जानता है। और मैं रियलिटी बता दूं इस वीडियो की, अब जो ध्रुव राठी की नई वीडियो आई है बॉलीवुड को लेकर, उसमें कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर सच में रियल पब्लिक हेट करती, चलो मानते हैं कुछ हैं 5-10% अंधभगत, फुल पीआर की गई कि ध्रुव राठी गलत बोल रहा है, फटाफट से आईटी सेलेक्टिव हो जाओ और कमेंट सेक्शन को भर दो। अब ये जो डेटा दिखा रहे थे 2.5 लाख डिसलाइक, मोदी है मुमकिन है वो सॉन्ग देखो, उस पर डिसलाइक की रेशो देखो। लेकिन फिर भी अगर ये नंबर रियल मान रहे हो, जिस हिसाब से भाई साहब कैंपेन चला गया था गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर्स, आईटी सेल के द्वारा, पूरा जो कि गोदी इकोसिस्टम के द्वारा लाखों ट्वीट्स हुए हैं, उस हिसाब से भाई साहब 25 लाख डिसलाइक आने चाहिए थे वीडियो पर, जिस हिसाब से ये पूरा पीआर कैंपेन चलाया गया है 2-3 दिनों तक। इतने न्यूज चैनल्स ने खबर फैलाई, मीडिया ने खबर फैलाई, सारे गोदी यूट्यूबर्स ने पीछे तक का जोर लगा दिया, ऊपर से 2 रुपए में ट्वीट करने वालों ने भी पूरा जोर लगा दिया। लेकिन फिर भी सिर्फ 2.5 लाख डिसलाइक। हजम नहीं होती ये बात, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ। जितने की तो ईश्वर भक्तों की उम्र नहीं हुई है, उनसे ज्यादा प्लेसेस पर तो मैं इंडिया में घूम चुका हूँ। इतना जरूर पता है जो ध्रुव राठी की वीडियो में बोट अकाउंट से नफरत फैलाई गई थी, ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप 10 लोगों से मिलो, 20 लोगों से मिलो, 50 लोगों से मिलो, उनमें से बहुत सारे कम लोग ही होंगे जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होंगे। जो नफरत ऑनलाइन दिखाई जाती है स्पेशल आईटी सेल के द्वारा, जो नफरत आपको कमेंट्स में दिखी, उसका ग्राउंड रियलिटी से लेना देना है ही नहीं। क्या बिगाड़ लिया ध्रुव राठी का 2 दिन नफरत करके? फिर दोबारा से उसने नई वीडियो डाली है, ऐसे उसके व्यूज आ रहे हैं सिर्फ एक वीडियो पर नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाकर। ये मत साबित करो कि जनता ने नफरत फैलाई है। हाँ, फैलाई होगी कुछ 5-10% लोगों ने, लेकिन 90% जो कि बोट अकाउंट्स थे। और अगर ऐसा नहीं है तो अदर वीडियोज के कमेंट सेक्शन चेक कर लो, पॉलिटिक्स से अलग वीडियोज के कमेंट सेक्शन चेक कर लो। भाई साहब वो बंदा चिल कर रहा है, तुम खुद को दर्द दे रहे हो। वो बंदा मस्ती में झूम रहा है, कभी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाता है, कभी इंस्टाग्राम रील डालता है, 15 मिलियन व्यूज। जब ध्रुव राठी को लगता है कि कई दिन हो गए वीडियो ने करोड़ों व्यूज टच नहीं किए हैं, अंधभक्तों की उंगली लगा देता है, ध्रुव राठी का काम डन। फॉर्मूला समझ रहे हो? ध्रुव राठी का कुछ जाता नहीं। 1 दशक हो गया उसको वीडियोस बनाते हुए, खुद जो कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रोक पाई उसको 10 सालों के अंदर। ये अंधभगत कुत्ता बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं उसके साथ। कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरे भाइयों। जर्मनी में वो बंदा फ्रेश हवा ले रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, जब मन करता ट्रिप पे निकल लेता है। लेकिन यहाँ पर अंधभगत पागल हो चुके हैं। अब देखो किसकी पिलाई हो रही है, कौन किसको पेल रहा है, किसकी लाइफ में किसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 1-2 वीडियो का कमेंट सेक्शन किसी की लाइफ तय करेगा क्या? एक्चुअल में वो बंदा कितना खुश है। ध्रुव राठी जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में रहने वाला बंदा है, उसको चर्चाओं में रहने का शौक है। और ऐसा तो पहली बार है नहीं कि भाई उसने कुछ उठ पटांग कर दिया हो या फिर ऐसा कर दिया हो।
10 साल पहले भी वो तो ऐसे ही करता था, ऐसे ही नफरत मिलती थी, नहीं थोड़ी बहुत नफरत, ज्यादातर तो आईटी सेल से मिलती है। लगभग 7-8 साल से ही ऐसे उजड़े चमन उसको टारगेट कर रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो प्रॉपर तरीके से काउंटर कर पाए हैं, ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाए हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर देखें, ऑफलाइन में देखें, लोग खुश हैं, ये ऑनलाइन में ही नफरत फैल रही है। क्योंकि वो एजुकेशन की वीडियो बनाता है, उसने मिस्ट्री वीडियो भी, साइंटिफिक वीडियो भी बनाई है, जनरल नॉलेज को लेकर, हिस्ट्री को लेकर। वो बंदा सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, उसने बॉलीवुड को भी एक्सपोज किया है, उसने शाहरुख खान जैसे एक्टर को भी एक्सपोज किया। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि दरूर राठी के खिलाफ नफरत फैलाने से या उसको नफरत करने से कि दरूर राठी का कुछ बिगड़ जाएगा, तो ये अपने मन का वहम निकाल देना। अगर उस बंदे को कुछ परसेंट थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता तो 10 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। 2015-16 से वीडियो बना रहा, तभी बंद कर देता। 2026 आ गई। अभी एक और लड़की जो कि कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसने वो कह रही है कि धीरे धीरे ये जो राइट विंग वाले हैं लेफ्ट विंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर एक प्रकार से लेफ्टिस्ट बनते जा रहे हैं। आजकल जहां भी ऑनलाइन देखते होगे, वहां पर मोस्टली चांसेस होते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट के फेवर में बात ही नहीं कर रहे। आजकल आईटी सेल वालों को या फिर गोदी मीडिया को छोड़कर इनको साइड में कर दो। बाकी सब जितने भी क्रिएटर्स हैं, आप इंस्टा पर देखो, यूट्यूब पर देखो, आपको ऐसा ही लगता होगा कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो देश के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। और ऐसा ही उस लड़की ने बोला था, क्योंकि आजकल भाई साहब अरावली का टॉपिक, इसकी और वीडियोस देखिए, उन पर व्यूज देखो। और जो धुरंधर मूवी को लेकर वीडियो बनाई थी, सारी वीडियो जीट, इसको पता चल गया व्यूज आ रहे हैं, लाल टपक गई, लालची आदमी है, 2 पैसे इधर से आ जाएं वही मुंह फेर लेगा। 2 पैसे आ गए, फिर 5-7 वीडियो और बना दी। एजुकेशन, इंफ्रा, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, जीएसटी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया जा रहा है, लेकिन लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियों और रोजगार के नाम पर जमीनें छीनी जा रही हैं। अब मेरे को तो ये एंटी हिंदू या एंटी इंडियन बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया कि कैसे वहां हिंदू खतरे में है। अंधभगत जो कि क्रिसमस डे के दिन सामान तोड़ रहे हैं मॉल में जाकर। एडिटर वो क्लिप चला दो। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। एक तरफ तो ईसाई लोगों के लिए हमदर्दी दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ बेचारे ईसाई लोगों को अपना त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे। ये जो रियलिटी दिखाई है ना मैंने दोनों साइड की, यही देश में आजकल चल रहा है। सारा सिस्टम जो कि अंधा बना हुआ ना, बलात्कारी को बेल मिल रही है, लेकिन मीडिया में कोई खबर नहीं चल रही। अब जितने भी क्रिएटर्स आप देख रहे हो, बीजेपी का फेवर थोड़ा बहुत पहले लेता था, या फिर जो न्यूट्रल था वो भी आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि देश में प्रॉब्लम सी इतनी हो गई, दिनों दिन देश बर्बादी की ओर जा रहा है। आखिर कब तक तुम्हारे पापा को तुम डिफेंड करोगे? अभी जो इंडिगो वाला मैटर हुआ था, कैसे 2-2 दिन तक फ्लाइट डिले हो रही थी, वहां भी अंधभक्तों को अकल ठिकाने आ गई, जो कि दिन रात मोदी की पूजा करते थे ना, क्योंकि जब खुद पर बीतती है ना तब पता चलता है, तब इनके अकल ठिकाने आती है। दिल्ली में लोगों के घर तोड़े गए, जो लोग केजरीवाल के टाइम में चिल्ला रहे थे ना बीजेपी आने वाली है, बीजेपी आने वाली है, वो लोग रो पड़े। अयोध्या वाला एग्जाम्पल ले लो, कैसे अंधभक्त चिल्ला रहे थे, हाय मारे गए, हाय मारे गए। उससे पहले वो भी मोदी का गुणगान कर रहे थे। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स मोदी का गुणगान करते थे, जब पता चला एग्जाम पे एग्जाम लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट फेल हो गई है, उनकी भी अकल ठिकाने आ गई। ऐसे ही बात करूं किसानों की, किसान आंदोलन होने से पहले बहुत सारे किसानों को ऐसा लगता था कि मोदी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, किया है बहुत अच्छा काम, लेकिन जब किसानों को पता चला ये तो एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, जगह जगह किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। फिर किसानों को पता चला किसानों के लिए कितनी अच्छी है ये गवर्नमेंट। और भी कुछ एग्जाम्पल देने रह गए। रेलवे वाले कर्मचारियों को देख लो, कैसे बेचारे 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो आज कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है, रेस्ट भी नहीं मिलता। ऐसे पता नहीं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वही बात है ना, जब खुद पे बात आती है ना तब अंधभक्तों के अकल ठिकाने आती है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ महीने पहले तक, साल 2 साल पहले तक, 5 साल पहले तक अंधभक्त थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि सच्चाई पता चल चुकी है। उन लोगों को पता चल चुका है 2 ही चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम और नफरत। धर्म खतरे में बताकर हिंदुओं को एक साइड कर लो। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज में बताया है, जिस टाइम देश में एक सिख प्रधानमंत्री और मुस्लिम राष्ट्रपति थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, तो अब खतरे में कैसे? हिंदुओं की सरकार है, सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में देखो, लेकिन मैं पूछता हूं हिंदुओं से वोट लेने वाली सरकार ने क्या एक्शन लिया हिंदुओं के लिए? अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, समझो इस चीज को।
बांग्लादेश में एक हिंदू मर गया। कुछ टाइम पहले हरियाणा में